नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बारी मैं करने वाली हूँ नवंबर मंथ की लव रीडिंग्स। ठीक है, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी इंटेंशंस क्या है, आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली चल क्या रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। वीक के हिसाब से इस बारी मैंने डिवाइड नहीं करा है, नवंबर मंथ का है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें हम जनरल गाइडेंस क्या है आप दोनों के लिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या चीजें पता होनी चाहिए, कैसे ध्यान रखना है जो मैरिड कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सबकी कलेक्टिव रीडिंग है ये नवंबर मंथ के लिए। ठीक है, जितना क्लेम कर सकते हैं क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, I claim the good things that are about to happen in the month of November। जितना कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना कनेक्शन बैठेगा और उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, नवंबर मंथ की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जेमिनी के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, लव मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सिंगल जेमिनी के लिए लव मैसेजेस, रिलेशनशिप में जो है जेमिनी उनके लिए लव मैसेजेस, जो मैरिज में है जेमिनी उनके लिए लव मैसेजेस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जेमिनी के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, लव मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, love messages for Gemini for the month of November, love messages for Gemini for the month of November। दो कार्ड्स है हमारे पास नंबर 2 के। ठीक है, सो नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप में से काफी लोगों के लिए। सेकंड को मे भी बर्थडे आता हो, बिकॉज पार्टनरशिप के बारे में, लव के बारे में रीडिंग है। सो नंबर 2 पार्टनरशिप, कनेक्शन, प्यार, मोहब्बत, दो लोगों का साथ आना, कंपेनियनशिप, वो भी हमें बताता है। नवंबर मंथ में ठीक है, देखिए आप में से काफी लोग होंगे जो कि मे बी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। नवंबर मंथ में कंफ्यूजन होगा किसी ना किसी चीज को लेकर, डिसीजन नहीं ले पाओगे। मे बी आप अपने पार्टनर के हिसाब से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सुनने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कुछ बोल रहे हैं कि ऐसे करो, ये करो, वो करो, एंड यू आर मे बी ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज योर पार्टनर। एंड उस वजह से क्या हो रहा है, और मे बी यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू मेक हिम और हर हैप्पी, तो उस वजह से आप अपने मन के हिसाब से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मे बी ऑप्शंस भी हो सकते हैं, कोई दो लोग आपको पसंद करते हैं, या दो लोगों का शादी का कोई रिश्ता आया है, या एक इंसान को आप पसंद करते हैं, फ्रेंड है, दूसरे ने भी प्रपोज करा है। सो समथिंग कंफ्यूजन, डिलेमा, दो लोगों में से किसी एक को चूज करना है ऑप्शन, वो भी चीज हो सकती है। यहाँ पे देखिए, इंस्टेड ऑफ ओवर एनालाइजिंग द सिचुएशन कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको हाँ बोलना है, इसको नहीं बोलना है, या मेरे पार्टनर के हिसाब से चलूं मैं या मेरे हिसाब से करूं, तो इस चीज को ना ज्यादा मत सोचिए। आई फील आप ना बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो इस चीज को लेकर, एंड इंस्टेड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड उस चीज को लेकर अननेसेसरी का सोचना, जस्ट मेक अ डिसीजन, क्लैरिटी लाओ और अपने हिसाब से फॉलो योर ओन हार्ट। आपको जो करने का मन करे आप वो करो, बिकॉज यहाँ पे मल्टीटास्किंग बहुत जरूरी है। नवंबर मंथ में आप काफी मेहनत कर रहे हो, काफी घंटे काम कर रहे हो, और मल्टीटास्क करना जरूरी है। मल्टीटास्क से मतलब है कि अगर आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में भी हैं तो भी अपने पार्टनर का भी ध्यान रखना, काम का भी ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, पैसे का भी ध्यान रखना। सो मल्टीपल प्रायोरिटीज को जगल करना, थोड़ा एक बैलेंस लाने की जरूरत पड़ेगी नवंबर मंथ में। बिकॉज यहाँ पे अगर आप सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दोगे ना नवंबर में, तो इट वोंट वर्क आउट फॉर यू। आपका कोई ना कोई चीज हाथ से निकल जाएगी। तो वो मल्टीटास्क करना जरूरी है, बैलेंस बनाना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जरूरी है। देखिए आपकी विशेस पूरी हो रही हैं जेमिनी। आप में से काफी लोग हैं जो कि
कुछ चॉइस में, कंफ्यूजन में कर करा के डिसीजन ले लोगे आप, या लेना जरूरी है, बट एक फेथ भी रखिए कि हाँ फ्यूचर अच्छा है, सब कुछ बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। चैलेंजेस अगर थे या चैलेंजिंग टाइम अगर था, तो आपको नेसेसरी पॉजिटिव चेंजेस लाने की जरूरत है इन द मंथ ऑफ नवंबर, ताकि वो चैलेंजेस खत्म हो जाए। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो उन दिक्कतों को सॉर्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नवंबर मंथ में चेंजेस लाओ ऐसे कि वो दिक्कतें खत्म हो जाएं, ठीक है, इंस्टेड कि उनको और संभाल के रखो और दिमाग में बसा लो उन दिक्कतों को, उनको खत्म करना जरूरी है। बिकॉज आई कैन क्लियरली सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। क्लैरिटी दिख रही है, रोशनी आ रही है, कोई डार्कनेस थी, कोई डिफिकल्ट फेज था, वो सब खत्म हो रहा है। ट्रस्ट कर सकते हैं आप, कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर पे, काफी डिवोटेड हैं, काफी ट्रस्टवर्दी हैं और काफी सेफ फील कर सकते हैं आप इस इंसान के साथ। बहुत सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप है, अच्छे इंटेंशंस दिख रहे हैं। अगर कोई नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, सिंगल हैं आप, तो मे बी ये जो नया इंसान है ये ऐसा इंसान है जो कि ट्रस्टवर्दी और डिवोटेड और लॉयल और इमोशनली काफी बैलेंस्ड हो सकता है। तो आप इसके साथ आगे जा सकते हैं। इसके साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही बैलेंस्ड होगा, बहुत ही लॉयल्टी से भरा होगा और काफी समझदार होगा ये इंसान, ठीक है। तो आपको ये नहीं लगेगा कि अच्छा सारी चीजें मुझे ही करनी पड़ रही हैं। ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप आए, तो नवंबर मंथ में एक ऐसा इंसान आ सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप में से काफी लोग हैं जो कि मैंने आपको बताया ना डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, तो वो चैलेंजिंग टाइम आपका खत्म हो रहा है। आप टॉक्सिसिटी से बाहर निकल के यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर हीलिंग योरसेल्फ इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप। मुझे राहत की सांस लेते दिख रहे हैं आप लोग, और टॉक्सिसिटी से निकल के यू आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड योर प्लेस। एक अच्छी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे सुकून हो, मे बी कोई लाइक लिटरली कोई लोकेशन, नया घर ढूंढ रहे हैं, या फिर अदरवाइज आपका एक माइंड जो टॉक्सिसिटी से बाहर निकला है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। आप डिप्रेशन, इलनेस खत्म हुआ है, बट विद योर फैमिली यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ मूविंग फॉरवर्ड, कि ठीक है वहां पे खराब एनर्जीज थी, गलत लोग थे, वहां से आगे बढ़ रहे हैं। मे बी इन लॉज से दूर हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, बट अपना घर अलग बसा रहे हैं विद योर हस्बैंड, विद योर फैमिली, और बहुत ही पॉलिटिक्स और टॉक्सिसिटी से कट ऑफ होकर। बिकॉज मूव ऑन करने की नीड मुझे कंप्लीटली दिख रही है। आपको जिस तरीके का मे बी एक सेटअप आपने सोचा होगा कि मुझे ऐसी मैरिज होगी या ऐसा रिलेशनशिप होगा या ऐसे इन लॉज होंगे, ऐसा घर होगा, वो चीज वैसी नहीं मिली। सो आपको जो चीज चाहिए थी वो आपको नहीं मिली, एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव ऑन इन द मंथ ऑफ नवंबर। आगे बढ़ोगे आप डेफिनेटली। आप अपनी लाइफ में काफी मेजर चेंजेस ला रहे हैं, प्रायोरिटीज काफी चेंज हो रही हैं, घर छोड़ रहे हो। आप में से बहुत लोग हैं जेमिनाई जो कि घर छोड़ रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। व्हाई? बिकॉज सेटिस्फैक्शन नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है। जो चीज सोची थी मिलेगी, वो चीज नहीं मिल रही है। सो यू आर लाइक, मुझे खुशी मिल नहीं रही है, फुलफिलमेंट है नहीं, तो मैं यहाँ पे रुकूं क्यों? तो उस वजह से आप आगे बढ़ने का सोचोगे। कंफ्यूजन होगा, ऐसा नहीं है कि इजी होगा, कंफ्यूजन होगा कि आगे बढ़ना चाहिए, जहां पे है वहीं पे रहना चाहिए, बट आई थिंक दूसरे को खुश करने में लगे रहेंगे आप, तो फिर उसी में ही रह जाएंगे। अपने मन के हिसाब से करिए और निकल लीजिए वहां से। लव मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लव मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सिंगल जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? रिलेशनशिप वाले जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? मैरिज वाले जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? लव मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लव मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर।
जेमिनाई, अगर आप ये सोचते हैं कि पता नहीं कोई मुझसे क्यों प्यार करेगा या मुझे क्यों पसंद करेगा, और मे बी आप ये सोचते हैं आई एम नॉट इनफ, ठीक है, यू आर लवेबल, यू डिजर्व लव। आप अगर कभी भी आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि वाई मी, शीशे के सामने खड़े होइए और शीशे के सामने खड़े होने के बाद रोज ये बोलिए अपने आप को दैट आई एम इनफ, आई एम लव्ड, आई डिजर्व लव, आई एम लवेबल, पीपल लाइक मी, पीपल लव मी। ये एफर्मेशंस रिपीट करिए शीशे के सामने खड़े होके ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई नया इंसान अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी तरफ, तो वो एक काम करना पड़ता है उसके लिए, और वो काम आपको अपने आप से खुद से स्टार्ट करना है। लाइक यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम योर ओन सेल्फ, कि आपको ये बिलीव करना पड़ेगा दैट यू हैव वैल्यू, यू आर वैल्यूएबल। जब तक आप बिलीव नहीं करोगे दूसरा भी नहीं करेगा। सो इट स्टार्ट्स विद यू, यू डिजर्व लव। फ्लर्टिंग से मे बी कुछ चीजें स्टार्ट हो रही हैं, फ्लर्ट करना, थोड़ा सा एक दूसरे को टीज करना, थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी, फन एनर्जी, यहां से चीजें स्टार्ट हो सकती हैं फॉर सम ऑफ यू इन द मंथ ऑफ नवंबर। न्यू पर्सन, न्यू लव, कोई नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में जेमिनाई इन द मंथ ऑफ नवंबर। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप पुरानी चीजों से बाहर निकले हो या नहीं निकले हो, कट ऑफ करा है या नहीं करा है, बिकॉज नया इंसान तो आ जाएगा, बट अगर आप पुराने पैटर्न से, पुरानी अपनी गलतियों से, पुराने इंसान की मेमोरी से अभी तक बाहर नहीं निकले हो, तो ये इंसान आएगा लाइफ में बट टिकेगा नहीं, ठीक है, बिकॉज जगह नहीं मिलेगी उसको। यू नीड टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज। आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हैं, हो सकता है प्रॉब्ली, बट डिवाइन में ट्रस्ट नहीं करते हैं, यूनिवर्स में ट्रस्ट नहीं करते हैं, और उस वजह से आप एवरी एक्शन को, जो भी हो रहा होता है ना आपके आसपास, लव से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, अदरवाइज किसी और चीज से रिलेटेड, आप उसको अपने हिसाब से नहीं हो लेने देते हो। आप उसकी पेस आप डिसाइड करते हो कि ये कितनी जल्दी चीज चलेगी, कब रिलेशनशिप होगा, कब शादी होगी, कब बेबी होगा। यू नीड टू लेट गो, जस्ट लेट इट गो। ये जो कंट्रोल इश्यूज है ना, यू नीड टू गो विद द फ्लो जेमिनाई। बहते जाइए, देखिए कि यूनिवर्स आपको कहाँ लेकर जाता है, किस डायरेक्शन में लेकर जाता है। वो फ्लो के साथ आगे बहना बहुत जरूरी है यहाँ पे आपके लिए। एंड आई मीन यू नीड टू लेट इट ग्रो ऑर्गेनिकली, नेचुरली जैसे अनफोल्ड होती है सिचुएशन हो लेने दो, उसमें ज्यादा अपने हिसाब से चीजें मत करने की कोशिश करो, नॉट ऑलवेज। ऑल्सो आपका ये जो सोलमेट है ना, जिसके संग फ्लोटिंग होगी मे बी, या नया प्यार जो है, न्यू लव, न्यू पर्सन, ये सोलमेट है आपका, बट दिस पर्सन में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल एक्सपेक्टेशंस और मे बी योर टाइप। आपका एक कुछ चेकलिस्ट है कि ये इंसान ऐसा होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल ट्रेट्स हो, चाहे वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो, बट ये उस लिस्ट के हिसाब से नहीं होगा। अच्छा होगा बट आपके यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ज्यादा रिजिड रहते हो कि नहीं, मुझे जैसा इंसान चाहिए था ऐसा, तो मुझे ऐसा ही चाहिए, तो मे बी ये इंसान आपके सामने आए, आपका सोलमेट, बट आप उसको देख नहीं पाओ, आप उसको नजरअंदाज कर दो। वाई? बिकॉज आपका दिमाग कहीं और फंसा हुआ है, स्टक है। तो यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज जितना रिजिड रहोगे उतना आपको ही बाद में फिर दिक्कत होगी। ठीक है, अब बात आती है रेमेडीज की। कंफ्यूजन हटाने के लिए आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ऑरा क्लेंजिंग की बहुत जरूरत है, बिकॉज यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर मूविंग ऑन, और नई जगह पे आप हीलिंग कर रहे हो अपने आप, एक नया स्टार्ट है मे बी, पॉसिबली या तो सिर्फ अपने बच्चे के साथ और हस्बैंड को पीछे छोड़ के आए हैं, या फिर हस्बैंड के साथ कहीं और किसी टॉक्सिसिटी से बाहर निकल के आए हैं। बट ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग, स्विच वर्ड, और अगर आपको ये नया इंसान भी मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए भी स्विच वर्ड है। 2-3 कॉम्बिनेशन लगेंगे उसके स्विच वर्ड के लिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझसे चैंट नहीं हो पाएगा, मैं चैंट रेगुलर नहीं रह पाऊंगा, तो आप क्रिस्टल परचेज करिए, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जो कि आपका एक तो आपको इस तरीके से बिलीव करवाएगा कि हाँ, आई एम इनफ, सब मुझे पसंद करते हैं, इस चीज में बिलीव करवाएगा, दैट यू डिजर्व लव। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एंड जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा आपके नाम और
आपकी सिचुएशन के हिसाब से स्पेसिफिकली इंटेंशन फ्रेम करके डाली जाएगी उसमें। और उसके साथ साथ अगर आपको नया इंसान मैनिफेस्ट करना है, योर सोलमेट, तो वो भी रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल से ही होगा। बट गाइज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जानने के लिए बैठे हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या चीजें आगे होने वाली हैं, एंड आई रियली मे बी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू या टैरो रीडर के थ्रू या फॉर्च्यून टेलर के थ्रू, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप फ्यूचर जानने के बाद उसमें बदलाव लाएं, उसमें चेंजेस लाएं, उसको बेहतर बनाएं। और वो सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज या उपाय से हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि फ्यूचर जान लिया और बस वहीं पे खत्म, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको उपाय करना जरूरी है, बट ऑफ कोर्स इट्स अप टू यू कि आप करो या ना करो, बट फॉलो करना जरूरी है रेमेडीज। तो गाइज ये थी आपकी नवंबर मंथ की लव रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, हाइप करिए। अब आप हाइप पे भी क्लिक कर सकते हैं, हाइप करिए मेरी वीडियोस, जितना भी आप हाइप कर सकते हैं, बिकॉज उससे मेरी वीडियोस और ज्यादा आगे उठ के आएंगी, यूट्यूब पे रेकमेंड होंगी, आगे ज्यादा विजिबल होंगी। तो प्लीज मुझे उसमें भी हेल्प करिए और क्लेम करिए, कमेंट करिए, एंगेज करिए मेरे साथ। उतनी ही मैं और मोटिवेट होंगी नेक्स्ट रीडिंग करने के लिए, नई नई चीजें ट्राई करने के लिए, नए डेक्स परचेज करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे एक रिएक्शंस देते हैं, बताते हैं, थोड़ा फीडबैक देते हैं। वो जो एंगेजमेंट होती है कमेंट सेक्शंस के थ्रू, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी रीडिंग सफल हुई। तो एंगेज करिए मेरे साथ, सब्सक्राइब भी करिए। बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है गाइज। अगर आपके सब्सक्रिप्शन में कोई टैरो रीडिंग चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, उससे मैं और मोटिवेट होंगी, मेरी विजिबिलिटी और आएगी। ठीक है, ये आपकी लव रीडिंग थी नवंबर मंथ के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।